अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ये जो नई नंबर प्लेट्स हैं इनको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आके आपको गुमराह कर रहे हैं। ये जो वीडियो है इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा। जो नया सिस्टम आने वाला है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अगर आपने इस वीडियो को समझा नहीं, इसको सही से नहीं देखा, तो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। 5 महीने पहले मैंने इन नंबर प्लेट्स को लेके वीडियोस बनाई थी। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को देख के उसको फॉलो करके नंबर प्लेट्स अप्लाई कर दी थी। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को ईजी ले रहे थे, नहीं किए उन्होंने अप्लाई। अब जब पकड़ धकड़ शुरू हुई है तो अब लाइनें लग गई हैं, अब लोग रो रहे हैं कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। तो भाई ये जो वीडियो है ना आज की, इसको समझिएगा। जो नया सिस्टम आ रहा है उसको समझिएगा। समझ गए तो आपके लिए बेहतर है, नहीं समझे तो बहुत सारे लोग सियासत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। कोई अजरक के डिज़ाइन को लेके मतलब कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, आपके ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश कर रहा है। कोई काम नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर प्लेट्स बांट रहे थे, लेकिन वो जाली नंबर प्लेट्स हैं, वो किसी काम की नहीं। उन लोगों से बचना है। बहुत सारे लोग क्या करें भाई, बजाय इसके कि एक्साइज में अपनी नंबर प्लेट अप्लाई करें, वो जाते हैं दुकान पे और दुकान से नंबर प्लेट बना रहे हैं। ये सब किसी काम में आपके नहीं आएंगी। जो सिस्टम आ रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो नंबर प्लेट है ये एक्साइज से इशू की हुई ओरिजिनल जीनियन नंबर प्लेट होनी चाहिए। दूसरा, गाड़ी आपके नाम पे होनी चाहिए। तीसरा, आपने जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। नहीं करोगे तो जो आज पंजाब में लोगों के साथ हो रहा है ना, लाखों रुपए के जो फ़ाइन आ रहे हैं उनको ऑनलाइन, वही आपको कराची में और सिंध भर में देखने को मिलेंगे। अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग चूरन बेच रहे हैं अपना। ठीक है, अभी कार्रवाई भी हुई थी किसी एक बंदे के ख़िलाफ़। वो क्या कर रहा था कि भाई लोगों को नंबर प्लेट्स फ्री में बांट रहा था बना के। भाई तुम्हारा काम नहीं है नंबर प्लेट्स बनाना, एक्साइज का काम है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो एक्साइज में नंबर प्लेट, चाहे वो बाइक की नंबर प्लेट हो चाहे वो कार की नंबर प्लेट हो, तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है। जब आपके पास रिसिप्ट है, जब तक आपको एक्साइज नंबर प्लेट इशू नहीं करता, कोई भी पुलिस वाला आपका चालान नहीं कर सकता। आपने अपने माइंड में रखनी है ये बात। जब भी आपको पुलिस वाला रोकता है और पूछता है कि भाई आपकी ये वाली नई नंबर प्लेट कहाँ है, तो आपने उसको वो लेटर दिखा देना है जो इनवॉइस आपको मिलती है नंबर प्लेट इशू जब अप्लाई करते हो उस टाइम। वो आप जब इनवॉइस दिखाओगे तो वो चालान करने का मजाज है ही नहीं, क्योंकि नंबर प्लेट इशू करना एक्साइज का काम है। एक्साइज डिपार्टमेंट ही नंबर प्लेट आपको इशू करेगा और वही नंबर प्लेट आपने गाड़ी पे लगानी है। उसके अलावा आपने कोई और नंबर प्लेट नहीं लगानी। दुकान से जाके नंबर प्लेट बना के आपने अपनी गाड़ी पे नहीं लगानी। कोई पुलिस वाला आपको कहता है कि भाई दुकान से जाके ये सेम डिज़ाइन की नंबर प्लेट बनवा के लगाओ, आपने नहीं लगानी। उस वक्त तक नहीं लगानी जब तक आपको एक्साइज डिपार्टमेंट नंबर प्लेट इशू नहीं करता। ये आपका काम नहीं है कि आप जाके ये ऐसी डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स बनवा के लगाओ। ठीक है, आपके पास लेटर होना चाहिए। लेटर होते हुए अगर कोई पुलिस वाला आपको रोकता है और आपका चालान करने की बात करता है, तो आपने उसको एक फूटी कोड़ी नहीं देनी, ना ही आपका चालान हो सकता है। समझ गए बात। आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में जाके आप उसके अगेंस्ट पटिशन डाल सकते हो, और कोर्ट में जो उनकी जलालत होगी वो उसका आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि भाई आप लीगली क्लियर हो। जब आपने नंबर प्लेट एक्साइज में अप्लाई कर दी, किसी को ये राइट नहीं है जब तक आपको एक्साइज नंबर प्लेट नहीं देता। कोई आपसे नंबर प्लेट के लिए पूछता है कि आपने पुरानी नंबर प्लेट क्यों लगाई हुई है या गैर नमूना नंबर प्लेट क्यों लगाई हुई है, तो आपने वो लेटर दे देना है, भाई ये देख लो मैंने अप्लाई कर दी है, अब जब एक्साइज डिपार्टमेंट देगा तो मैं लगा लूँगा। अच्छा, अब जो नया सिस्टम आ रहा है वो सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम, ई चालान सिस्टम। उसमें क्या होगा कि ये जो जगह जगह 5 8 10 पुलिस वाले खड़े होते हैं और आपको रोकते हैं और चालान की बात करते हैं, तो ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। फिर चालान जो है आपके ऑनलाइन आएंगे। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अभी से इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आगे 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद आप प्रॉब्लम से बचोगे। क्योंकि मैंने ये नंबर प्लेट्स वाली वीडियो सबसे पहले बनाई थी 5 महीने पहले। ठीक है, उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था किसी चीज़ का। 5 महीने पहले बनाई थी, उस टाइम आपने फॉलो नहीं किया, आज आप रो रहे हो, परेशानियों में हो, आज पूरा मीडिया चीख रहा है। लेकिन अब जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको फॉलो करो। नए सिस्टम के तहत पूरे शहर में, पूरे सूबे में कैमरे लगेंगे। कैमरे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे लग चुके हैं।
और बहुत सारी जगहों पे उनकी प्रिपरेशन जारी है। ठीक है, उससे क्या होगा, सबसे पहले गाड़ी आपके नाम पे होनी चाहिए, नंबर प्लेट जीनियन उसके ऊपर होनी चाहिए। उसके अलावा आ, आपका जो डेटा है, जो आपका रिकॉर्ड है एक्साइज डिपार्टमेंट में, वो क्लियर होना चाहिए। अब हुआ क्या है कि एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस और नादरा, ये तीनों एक हो गए मर्ज। इन तीनों का जो डेटाबेस है उसको मर्ज करके एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि आइंदा आने वाले कुछ महीनों में जब ये ई चालान का सिस्टम जारी हो जाएगा, तब आप कोई भी ट्रैफिक वायलेशन करोगे, आपकी बाइक के ऊपर लाइट्स नहीं लगी हुई, इंडिकेटर्स नहीं है, बैक व्यू मिरर्स नहीं है, या आपकी जो गाड़ी है उसके ऊपर टिंटेड शीशे हैं, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, आप लेन की खिलाफ वर्जी करोगे, या आप रॉन्ग साइड आओगे, तो उसके ऊपर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी कैप्चर हो जाएगी। चाहे आप बाइक चला रहे हो, चाहे आप कार चला रहे हो, चाहे वहाँ पे घुप अंधेरा ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी नंबर प्लेट कैप्चर हो जाएगी। और वो जो चालान होगा, वो चालान आपको ऑनलाइन आएगा। ई चालान उसको कहा जाता है, उसमें किसी पुलिस वाले का अमल दखल नहीं होगा। अच्छा, वो चालान पे करने के लिए आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी। टाइम लिमिट के अंदर जब आप चालान पे करोगे, तो सपोज़ आपका अगर 1,000 रुपये का चालान है, तो आपका जो चालान है वो 50% कट जाएगा, मतलब आपको फिर 500 पे करने होंगे। लेकिन अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर चालान पे नहीं किया, तो आपका चालान डबल हो जाएगा, 1,000 की जगह वो हो जाएगा 2,000। आप चालान 3 महीने तक पे नहीं करते तो पॉइंट सिस्टम भी दिया गया है। पॉइंट सिस्टम के तहत आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अंदर से पॉइंट कट जाएंगे। अगर ज़्यादा पॉइंट कट जाते हैं, एक लिमिट दी जाएगी पॉइंट्स की, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ब्लॉक हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर आप चालान पे नहीं करते, पैसे पे नहीं करते, तो आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने का मकसद ये है कि ना आप अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर पाओगे, ना ही आप कोई और काम जो है, जो जिसके लिए शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं कर पाओगे। आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी नादरा का कोई काम नहीं करवा पाएंगे। तो ये आप अपने माइंड में रखना। अभी नादरा की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। एक बंदे का अगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जो लोग कुछ तासुब परस्ती वाली वीडियोस बना के डाल रहे हैं, या जो लोग ये अपना सस्ता मंजन बेच रहे हैं अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए, फेक नंबर प्लेट जो बांट रहे हैं, इनसे बच के रहें। इनमें से कोई भी आपके काम नहीं आएगा। नंबर प्लेट्स यही आएंगी, गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं करेगी, ये लागू करनी है। ये सिंध गवर्नमेंट के बस की भी बात नहीं है। इसके लिए ऊपर से आर्डर है, ये पूरे मुल्क के अंदर सिस्टम लागू किया जाएगा। पंजाब में ऑलरेडी लागू है। पंजाब में जो लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे, इसके ऊपर चीखते थे, इसके ख़िलाफ़ बातें करते थे, आज वही लोग पछता रहे हैं। पछता इसलिए रहे हैं कि जब वो सिस्टम में जाते हैं, ऐप के अंदर जाते हैं, अपनी गाड़ी का नंबर डालते हैं, तो पता चलता है कि एक एक बंदे के ऊपर, किसी के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगा हुआ है, किसी के ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगा हुआ है। तो भाई इस चीज़ से बचना है तो ये जो रूल्स बनाए गए गवर्नमेंट की तरफ से, इनको फॉलो करें। एक्साइज ने ऑनलाइन कर दिया है, सारा सिस्टम सब ऑनलाइन हो रहा है। उस ऑनलाइन सिस्टम का फ़ायदा उठा के आपने नंबर प्लेट अप्लाई कर देनी है। अब जब भी दे, 3 महीने के बाद आपको नंबर प्लेट मिले, 6 महीने के बाद मिले, साल के बाद मिले, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास वो जो रिसिप्ट आ जाएगी, दैट्स इट। आपने पुलिस वाले को रिसिप्ट दिखानी है, आपका काम नहीं है। आपने अप्लाई कर दिया, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। कोई पुलिस वाला आपका चालान नहीं कर सकता। कोई डराता है, आपको ब्लैकमेल करता है, सीधी आप उसकी कंप्लेन करो। डीआईजी का नंबर होता है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट कॉल करके उसको कंप्लेन करो कि भाई ये आपका पुलिस वाला मुझे बिलावजह तंग कर रहा है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो, अपनी गाड़ी की जो फिटनेस है उसको कंप्लीट रखो, बाइक के अंदर इंडिकेटर्स लगाओ, बैक लाइट लगाओ, हेड लाइट लगाओ, जो गिलास होते हैं बैक व्यू मिरर्स वो लगाओ। उसके बाद आप रोड पे निकलो, हेलमेट पहन के निकलो। कवानीन की खिलाफ वर्जी आप नहीं करोगे तो कौन आपको रोक के ज़बरदस्ती आपसे पैसे लेगा। तो पैसे भी उन्हीं से लिए जाते हैं जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो आप अपनी तरफ से क्लियर होंगे तो आपके पास जवाब भी होगा ना बात करने का। तो भाई ये जो सिस्टम आने वाला है इससे बचना है, तो इस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो कर लो।
और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।